हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स? So human rights are set of rights that we have simply because we exist as human beings. Human rights are inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, birth, ethnicity, language, color, religion or any other status. Everyone is entitled to human rights without any discrimination. इसका मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स होता क्या है? ह्यूमन राइट्स आर सेट ऑफ राइट। ह्यूमन राइट जो है वो सेट ऑफ राइट है, एक सेट ऑफ राइट है दैट वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग्स। क्यों है हमारे पास? बिकॉज हम लोग सिंपली एक ह्यूमन बींग्स है, दैट्स वाई वी हैव ह्यूमन राइट। सो ह्यूमन राइट जो है वो इनहेरेंट है। इनहेरेंट मतलब क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ह्यूमन राइट्स, रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, रेशनैलिटी, बार्थ, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कलर, रिलीजन, इस सब का कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है। ह्यूमन राइट सबके पास अवेलेबल है। कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कास्ट के बेसिस में, रेस के बेसिस में, सेक्स के बेसिस में, रेशनैलिटी के बेसिस में, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Next, human rights are the basic rights and freedom that belong to every person in the world from birth until death. So, birth से लेके डेथ तक सबके पास ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होता है, और इवन आफ्टर डेथ के बाद भी हम लोग के पास राइट्स है कि हमारे जो डेड बॉडी होती है उसको रेस्पेक्टफुली उसकी दाह संस्कार किया जाना चाहिए, और किया जाता भी है। सो human rights, some example of human rights are right to life, liberty, freedom from slavery, torture, freedom of opinion, expression, the right to work and education and many more example. Human rights के ये सारे example है, right to life, liberty, freedom from slavery, torture, freedom of opinion, expression, the right to work, education and many more. Human rights are guaranteed, when human rights are guaranteed by written constitution, that is called fundamental right. So जब ह्यूमन राइट्स को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स वाज adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948. Human rights was adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948. So 1948 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स एडप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। सो हम लोग हर साल 10 दिसंबर को एज ए ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट इन South Africa, Human Rights Day is celebrated on 21st March. Okay, so next, in India, the National Human Rights Commission or NHRC was established on 12th October 1993. National Human Rights Commission और NHRC इंडिया में फर्स्ट टाइम 12 अक्टूबर 1993 को एस्टैब्लिश किया गया था, और इसको अमेंड करके फिर 9 अगस्त 2018 में इसको फिर अमेंड करके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से द एक्ट प्रोवाइड फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और NHRC एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स। देखो, तो यहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था उसको 1993 को अमेंड करके यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाया गया। उसके बारे में लेटर हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट राइट का डेफिनेशन जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, तो उसी में से एक है प्रोफेसर हैरोल्ड ज़ेलेस्की का राइट्स का डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए।
सो क्या बोलते हैं प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की राइट्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ without which no man can seek in general to be himself at his best। क्या बोलते हैं लास्की के अकॉर्डिंग, राइट्स जो है वो सोशल राइट्स जो है वो सोशल कंडीशन है, एक सोशल कंडीशन है जिसके बगैर हम लोग अपने आप को अपने आप के बेस्ट वर्जन नहीं बोल सकते। एंड राइट्स जो है वो सोशल क्लेम है। विदाउट राइट्स हम लोग ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस को डिबेटेबल बोल सकते हैं। ये बोलते हैं प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की, बहुत बड़ा थिंकर है दोस्तों, इसको याद कर लेना बिकॉज ये बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है इसका डेफिनेशन। सो नेक्स्ट है अरुण कुमार मिश्रा इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC। ये भी कई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। सो नेक्स्ट इज NHRC में कितना मेंबर होते हैं, तो NHRC में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। First, human rights are the basic rights, inalienable and universal right of each individual। inalienable का मतलब क्या है guys? inalienable का मतलब है a right that cannot be taken away from you। so ये कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे ये राइट नहीं छीन सकता, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या है, यहाँ रैशनैलिटी के बेस पे कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, सबके पास ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया से हैं, कोई पाकिस्तान से है, कोई अफ़गानिस्तान से है, कोई US से है, तो इसके रैशनैलिटी के बेस में हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। या फिर इंडिया में लोगों के पास ह्यूमन राइट्स है, US में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल है, कहीं पे भी यूनिवर्सल है, मतलब कहीं पे भी लागू हो सकता है। सम ऑफ दिस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। सो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बींग्स एवरीवेयर। जहाँ कहीं भी हम लोग रहें हमारे पास ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ UDHR, आर्टिकल 1 ऑफ UDHR डिनोट दैट all human beings are born free and equal in dignity with rights। ये ह्यूमन राइट्स UDHR का आर्टिकल 1 का डेफिनेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, सो इसको नोट कर लीजिएगा। दिस पोजेस बाय इंडिविजुअल सिंस बर्थ कंटिन्यू होल्ड इवन आफ्टर डेथ। ये रिचुअल्स जो होते हैं डेथ के बाद भी जो रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए भी हमारे पास राइट्स है। सो कम टू द थर्ड पॉइंट, ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी। ह्यूमन राइट्स जो हमारे पास राइट्स है वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है और एसेंशियल भी है। सो नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स आर इरेवोकेबल एंड इक्वल टू ऑल। सो इरेवोकेबल मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी ड्रॉन एट एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस में हम लोग हमारा जो ह्यूमन राइट्स है उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। एंड ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल फॉर मेंटल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। ये मेंटल एंड मटेरियल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स आर एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट कैसे कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज सोसाइटी में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लिमिट लगाया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में।
नेक्स्ट है एवरीवेयर कम विथ सम फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिटेशन, ये तो गया. ह्यूमन राइट्स आर डायनेमिक. अब डायनेमिक कैसे है दोस्तों? ह्यूमन राइट्स आर नॉट स्टैटिक, चेंज एंड एक्सपैंड इन लाइन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो देखो, जैसे ही डेवलपमेंट होते जा रहा है हमारा राइट्स का लेवल भी डेवलप्ड होते जा रहा है. जैसे कि अभी जो LGBT लोग का राइट्स दिया जा रहा है, सो ये पहले नहीं था, अभी दिया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट है राइट्स ऑफ वुमेन. सो वुमेन को पहले वोटिंग राइट नहीं था, बट अभी वुमेन लोग को भी वोटिंग राइट्स है एंड इक्वल राइट्स दिया जा रहा है. नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्सेबल बाय द स्टेट. सो ये हम लोग के पास राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है. बिकॉज हम लोग अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ह्यूमन राइट्स आर जस्टिसेबल. सो हम लोग अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. इसका मतलब ये जस्टिसेबल है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स रूल ऑफ लॉ. तो ये तो है. ह्यूमन राइट्स कैन बी एन्जॉय बोथ एज एन इंडिविजुअल और पार्ट ऑफ ग्रुप. सो हम लोग इंडिविजुअल भी ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करते हैं और एज ए ग्रुप भी हम लोग ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करते हैं. इंडिविजुअल कैसे? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, सब कुछ है हमारे पास. और ग्रुप राइट कैसे? ग्रुप राइट बोलने से राइट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन राइट, ये सॉरी राइट है, बार्स हो गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक. सो वर्कर राइट्स है, ये सब हो गया हम लोग का ग्रुप राइट्स. सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड ये अगर नोट्स आप लोग को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में ग्रुप में सेंड कर दूँगी. और ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है गाइस. और इस तरह से आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा. बिकॉज मैं भी ऐसे अपने एग्ज़ाम्स कॉपी में लिखी थी. और ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन आप लोग ऐसे डायनेमिक बना सकते हो जैसे मैं बनाई हूँ. सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. So thank you guys, thank you very much.